हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड देयर वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। भी अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑक्साइड्स हैं, वो बेसिक हो सकते हैं, एम्फोटेरिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर एसिडिक। मतलब कि टोटल 4 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, अब ये बात तो हमें पता है। अब फिर ये बात भी हमें पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं या तो वो एसिडिक होते हैं या फिर वो न्यूट्रल होते हैं। ये सब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब बात तो ये आती है हमारे पास, ठीक है, जो बात है वो कौन सी बात है कि ये जो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है वो किस तरीके से वेरी करती है ना। जो ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो किस तरीके से वेरी करेगा जब हम अलोंग द पीरियड या फिर अलोंग द ग्रुप हम मूव करेंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इस डायरेक्शन में बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ होगा वो। ठीक है, वो देखो हमारे पास। तो सबसे पहले क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। बेसिस ऑफ नेचर, अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नंबर नेक्स्ट है एसिडिक ऑक्साइड्स, और नंबर डी न्यूट्रल ऑक्साइड्स, है ना। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो अब ये जो है हमारे पास जो ऑक्साइड है, बेसिक और एम्फोटेरिक है या एसिडिक और न्यूट्रल है, तो जो बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ये कौन बनाते हैं? एक्चुअल में ये बनाते हैं मेटल, मतलब कि मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। पता है ना ये कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या तो वो बेसिक होंगे या फिर वो एम्फोटेरिक होंगे। एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स बनाते हैं। मतलब कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं या तो वो एसिडिक होंगे या फिर वो न्यूट्रल होंगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर, व्हाइल मेटालिक ऑक्साइड्स आर आइदर बेसिक और एम्फोटेरिक। क्लियर है? आई बात समझ में? ये तो ये सिंपल सी बात थी। तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि भाई बेसिक नेचर कैसे बढ़ेगा कि एसिडिक कैसे बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है भी, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे क्या होगा? बेसिक नेचर बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो इजीली हम गैस कर सकते हैं ना कि जो जितना ज्यादा मेटालिक होगा उतना अच्छा वो बेसिक होगा, जो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक होगा वो उतना अच्छा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनके वेरिएशन की बात करते हैं कि जो मेटालिक और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो या बेसिक या जो एसिडिक नेचर है वो किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, तो वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वेरिएशंस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट आता है, हम कहां पर पढ़ रहे हैं? अलोंग द पीरियड। हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। तो जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, मतलब कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तब जो बेसिक या फिर एसिडिक नेचर है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कुछ होगा। तो सिंपल से क्या कहते हैं, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, क्या हो जाएगा? द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये पढ़ा है ना हमने कि साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं ना, और मेटालिक नेचर और मेटालिक कैरेक्टर वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीजेस।
ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो तो जब अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, और बेसिक नेचर डिक्रीजेस। और जो बेसिक नेचर होगा वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। सिंपल सी बात है ना, हमने पता लगा लिया ना कि भाई अलोंग द पीरियड जाएंगे तब मेटालिक कैरेक्टर कम होते हैं। मेटालिक का मतलब मेटालिक ऑक्साइड्स है ना, मतलब कि बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल थर्ड पीरियड की, सोडियम है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, ठीक है, और फिर फॉस्फोरस है, और फिर सल्फर है, और फिर क्लोरीन, ठीक है। तो यहां पर जो सोडियम तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al2O3, सिलिकॉन सिलिका ऑक्साइड SiO2, फॉस्फोरस P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, सल्फर SO2 या SO3, और क्लोरीन Cl2O6, है ना। ये सब बनते हैं, ये क्या हो गई, ये सब हो गई अलोंग द पीरियड। तो अब इसमें जो सोडियम ऑक्साइड और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बहुत अच्छे बेसिक होते हैं, मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या हो रही है, इंक्रीज। फिर जो एल्यूमिनियम और जो सिलिका होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। पहले तो स्ट्रॉन्ग बेसिक था, फिर थोड़ा कम बेसिक हुआ, फिर वो एम्फोटेरिक बन गया, मतलब उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं। फिर फॉस्फोरस और सल्फर ऑक्साइड्स ये क्या होंगे, ये सब के सब एसिडिक होंगे, और जो क्लोरीन है वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। ये क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग बेसिक से चले थे और लास्ट एसिडिक कैरेक्टर पे हम पहुंच गए। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलोंग द ग्रुप्स की। तो एक बार फिर से समझा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि एसिडिक कैरेक्टर वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अलोंग द ग्रुप, जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करेंगे तब क्या होगा। तो जब हम अलोंग द ग्रुप आएंगे तो सिंपल सी बात है, कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे वो सोच के देखो, आंसर ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। अलोंग द ग्रुप तो क्या कहता है, ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप, जब हम अलोंग द ग्रुप जाएंगे तब द मेटालिक कैरेक्टर, द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना। साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। एक ही बात है ना, कुछ भी कह सकते हो, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं ये कह लो, या फिर ये कह लो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सिंपली कुछ भी कह सकते हो आप, तो ये सिंपल सी चीज होगी। सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो मतलब क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो हमेशा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, या फिर ये कह लो और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस। तो जितना हम डाउन द ग्रुप जब जाते जाएंगे बेसिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, है ना, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड, ठीक है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है। तो डाउन द ग्रुप जाऊंगा, तो डाउन द ग्रुप जाने का मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो सीजियम ऑक्साइड होगा वो क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक,
और जो लिथियम वाला होगा वो क्या हो जाएगा, वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 14 की कार्बन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड है ना, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो यहां से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो क्या होता है, वो एसिडिक होगा। सिलिका और जर्मेनियम लगभग क्या होते हैं, एम्फोटेरिक से होते हैं, और जबकि ये क्या शो करेंगे, बेसिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर रेगुलरली डिक्रीज हो रहे हैं, और जो बेसिक कैरेक्टर थे वो बेसिक कैरेक्टर क्या हो गए, रेगुलरली इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो SnO2 लिखा हमने, ठीक है, अगर नीचे नहीं दिख रहा है SnO2 और PbO2, ये क्या हो जाएंगे, ये बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्लियरली है ना कि कैसे कैसे डाउन द ग्रुप में बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ती है। तो ये जो हमारा था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये खत्म हो गया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज थी ये भी फिनिश होने वाली हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप इन थ्योरीज को बहुत अच्छे से करोगे, समझोगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।